बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी जॉब पे। बच्चों के डैडी बाय। सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, घर में बहुत सारे रूटीन वर्क्स चालू हो चुके हैं। बच्चों के डैडी अभी हाल जॉब पे निकले हैं। बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और उनको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में फिर से। कैन यू ओपन द केज चीका? से गुड मॉर्निंग टू पेट्स। कम आजा, दूध के लिए आजा। कम guys, drink your dudu. No, we're having fun with those poppers. Today I have to return my book. Do it now. Prisha is making sound, right Prisha? Right Adi? Guys, today I have a star test. Oh, Adi has a star test. Yes, and I'm gonna do good. Best. You're gonna do Yes. your best, right? Yes. Give me high five. Give me high five. Chalo, chalo, chalo. Drink your dudu. Give me half five. Now you can't leave. Come on. Yeah, Adi, can you put all that over here, this side? Give me this trash, all the trash. Prisha, give me all the trash. Adi, give me. It's on your back also. Give me all the trash. Yeah. Adi, whatever you have it on your backside, give it to me, Chica. चॉकलेट के इतने सारे रैपर्स हैं, गाड़ी में पड़े ही रहते हैं। ये प्रीशा चिंगली है ना, खाती है और वहीं पर डाल देती है। चलो हम लोग निकलते हैं, स्कूल में छोड़ के आते हैं दोनों बच्चों को। आदि प्रिशा जा रहे हैं अभी स्कूल, राइट आदि? Yep. राइट प्रिशा? आज ना आदि को बैकपैक लेके नहीं जाना है, राइट आदि? You don't have to bring your backpack today, right? Because it's gonna take like a whole day. It's gonna take a whole day. But what are you bringing for the school today? A blanket, a water bottle, and a book. Yes. How long और प्रिशा ने अपना होमवर्क कर लिया, एक छोड़ दिया था। is in the start? अभी बैठा के कराया मेरी चिन्ना का। चलिए, सुबह सुबह का टाइम है और बाहर का टेम्परेचर जो हो रहा है ना, बाहर का टेम्परेचर हो रहा है काफ़ी उमस वाला। आज ठंडा नहीं है, उमस वाला है और बारिश हो सकती है। कल पता है सूर्य ग्रहण था पूरी दुनिया में, आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, बहुत बड़ा। और ये टेक्सास में तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा था, सबसे पहले यहीं पे दिखाई दिया। उसके बाद हुआ ये कि यहाँ अंधेरा भी हो गया था और साथ में मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी, इसीलिए मैं घर जाके ना पता है सो गई थी। मेरी नींद ही लग गई थी, बहुत ज़्यादा सर चढ़ गया था। आई डोंट नो क्या हो रहा था। आई थिंक सो वीकेंड का बहुत ज़्यादा थकावट थी, बहुत ही ज़्यादा। तो जगाया भी नहीं जा रहा था, मैंने सोचा कि अभी मैं सो जाती हूँ, तो मैं सो गई थी बच्चों को पिक करके आने के बाद। और उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं हुआ कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करने के हिसाब से, इसीलिए। बट कोई बात नहीं, आज बिल्कुल फ्रेश डे है, फ्रेश स्टार्टिंग है, सुबह सुबह है और आप लोगों से कैचअप कर रही हूँ, राइट आदि? चलिए अभी पहले बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चलिए जी, दोनों बच्चों को छोड़ दिया स्कूल में। उनकी टीचर से पहचान हो जाती है ना, तो टीचर्स नहीं रहती हैं, फ्रेंड्स बन जाती है। इतनी प्यारी प्यारी टीचर्स हैं यार, सच्ची में।
और ये पता है बहुत बड़ा की पॉइंट होता है, अपने बच्चे के अपनी टीचर से अगर बात कर लो ना तो बहुत वो हो जाता है, एक बच्चों को सपोर्ट भी मिलता है, क्लास सपोर्ट भी मिलता है, और बच्चों की ना अपग्रेड्स वगैरह सब आपको पता पड़ते रहते हैं, अपडेट्स पता चलते रहते हैं कि इस क्लास में क्या चल रहा है, आपका बच्चा कितना इन्वॉल्व है, क्या कर रहा है। बहुत फर्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। वो तो एक बार आप मम्मी बन जाते हो और फिर मम्मी बनने के बाद जैसे जैसे आपके बच्चों के क्लास बढ़ती जाती है, दूसरी मम्मियों से बात करते हो तो आपका अपने आप में एक सेल्फ काउंसलिंग होता ही जाता है, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे व्लॉग्स के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होती जा रही है। आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से हेल्प मिलती जा रही है, और मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस भी हो गए हैं, और काफ़ी सारे लोग हमारे इस चैनल के थ्रू जुड़ते भी जा रहे हैं। मुझे लाइक्स, कमेंट्स, मुझे पर्सनल कमेंट्स, मेरे साथ कांटेक्ट, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता पड़ती जा रही है ना। बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। यू नो व्हाट, ये बहुत ज़रूरी होता है आगे आपको बढ़ने के लिए। इसीलिए मैं जस्ट अभी घर ही जा रही हूँ, पानी स्टार्ट हो गया है, यानी कि बाहर बारिश सी स्टार्ट हो गई है, बौछार पड़ रही है। इसीलिए अच्छा हुआ मैंने टू बी ऑन अ सेफ साइड पे ना बच्चों को जैकेट पहना दिया, दो लेयर भी पहना दी, साथ में एक जैकेट दे दी, 3 उनके लिए लेयर हो गई है, क्योंकि इन केस कभी वो बाहर जाते हैं तो एक प्रोटेक्शन तो रहेगा। बाहर नहीं भी जाएं, जैसे स्कूल में मैंने अभी छोड़ा, फिर स्कूल से जब आएंगे तो वो पीछे कॉरिडोर में खड़े होते हैं, तब यू नो व्हाट बच्चों के ऊपर पानी ना आए, इसीलिए। और सेफ साइड भी हो जाता है कि किसी तरह की हवा वगैरह ना लगे, इसलिए। और साथ में मैं बता दूं कि आज नवरात्रि भी है, गुड़ी पड़वा भी है, बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग त्योहार हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, और हम सभी को ब्लेस करें। हम सभी बड़े दिल से अपने त्योहार मनाते हैं, आप भी अपने त्योहार मनाएं, खूब खुश रहें, खूब खुशियाँ बांटें, बहुत तरक्की होती है। और हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान ने इतने अच्छे अच्छे दिन दिखाए हैं, इतना सक्षम कर दिया है कि हम त्यौहार मना रहे हैं, इसीलिए। और साथ में मैं बता दूं कि उसके अलावा भी कल जो था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को अपडेट ही करा, कल सूर्य ग्रहण था, तो कल मुझे बाहर भी जाना था, बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर भी करनी थी, बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी थी, क्योंकि आज नवरात्रि है, इसीलिए। तो वो सब भी हो गया। और साथ में मैं बता दूं कि मुझे ना अभी भी बहुत सारी चीज़ों की टेक केयर करनी है, वो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि मैं किस चीज़ों की वो कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ, यहाँ गैराज में खड़ी हुई हूँ। चलिए मैं जाती हूँ अंदर, प्रिपरेशन करती हूँ माता रानी को बुलाने के लिए। और साथ में मैं बिल्कुल सिंपल से फास्ट करने वाली हूँ इस बार, और बिल्कुल सिंपल सी पूजा रहेगी। और आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता पड़ जाएंगी, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। चलिए। और बाहर का मौसम तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पानी गिर रहा है, लेकिन ठंडा नहीं है, उमस उमस सी बहुत फील आ रहा है, इसीलिए। चलिए मैं अंदर जाती हूँ। चलिए, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी हाल घर के बहुत सारे काम करने के बाद माता जी बिठा दी हैं, और मेरी जो माता जी हैं वो अगले 10 दिन तक मेरे घर में ही रहेंगी, यानी कि 9 दिन तक। और अगर ज़रूरत लगी तो मैं उन्हें अगले 1 और दिन बिठा के रखूँगी अपनी मर्ज़ी से। मुझे बहुत अच्छा लगता है माता जी बैठती हैं तो एक अपनापन लगता है कि घर में कोई आ गया, यू नो व्हाट। अच्छा, और मैं बता दूं कि मेरा फास्ट है, पापा जी का भी फास्ट है,
और बच्चों के डैडी का भी फास्ट है। बस बच्चे गए हुए हैं स्कूल, बच्चे तो खाएंगे, बच्चों के ऊपर मैं कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लगाती हूँ। अभी मैंने ये सोचा कि घर साफ़ हो चुका है, माता जी बैठ गई हैं, मेरे तो काम चलते ही रहेंगे, मेरे जो वर्क से रिलेटेड है वो तो चलते ही रहेंगे, पर मैंने ये सोचा कि मैं खाना चढ़ा देती हूँ। कि यहाँ पे इंस्टेंट पॉट के अंदर खाना चढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि समय से बन जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए। तो यहाँ पे साथ के साथ चढ़ा रही हूँ जो यही वाले डब्बे जो मैं इंस्टेंट पॉट में लगाती हूँ, दाल, फिर रख दिए हैं साथ में चावल, और मैंने यहाँ पे काट के रख दिए हैं ये वाले बैंगन काट के रख दिए हैं। फटाफट से ये भी सीख जाएंगे, बस इनको बघार लगाना रहेगा, और वो बघार भी बहुत सिंपल सा लगाऊंगी मैं, कुछ ज़्यादा कड़क मसाले डाल के बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसीलिए। तो एक बार का ये इंस्टेंट पॉट गर्म करने के लिए लगा दी हूँ, फटाफट से ये गर्म हो उसके साथ साथ मैं ये डब्बे रख दूँगी। फिर एक बार का इसमें सीटी बच जाएगी तो बस इसके अंदर बघार लगाना रहेगा। फिर सोच रही हूँ कि साथ के साथ मैं वो कर लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, तो रोटी की भी तैयारी हो जाएगी। तो दाल चावल सब्जी रोटी एक हमारा प्रॉपर खाना ही हो जाएगा, इसीलिए। चलिए मैं इसे रख देती हूँ पहले। ये छोटा पड़ रहा है, क्या हो रहा है? ओके, इसको ऐसे बांध देते हैं। मन इतना खुश हो जाता है ना कि घर में जब नवरात्रि होती है तो मन बहुत खुश हो जाता है, इतनी शांति मिलती है सच्ची में यार। और मुझे तो ना नवरात्रि बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से ही, मतलब वो गरबे करना, भगवान की पूजा करना, और माता जी को बिठाना, वो चौकी और कन्या पूजन करना बहुत अच्छा लगता है सच में। ये चीज़ें ना मुझे बचपन से बड़ी अट्रैक्ट करती थी। मैं मम्मी के साथ करती थी ये सारी चीज़ें, मंदिर जाती थी, और जब मुझे बुलावा आता था ना तो हम लोग ऐसे भागते थे। ये सारी चीज़ें करनी बड़ी अच्छी लगती थी। और आज जब मैं खुद बड़ी हो गई हूँ, मेरे खुद के बच्चे हो गए हैं आदि प्रसव, और इनको भी जब कोई बुलाता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी अपने घर में कन्या पूजन करती हूँ, मैं इस साल भी कन्या पूजन करूँगी। ऑफकोर्स माता रानी की पूरी कृपा लूँगी मैं, और आप सभी भी इस तरह की चीज़ें करते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है। माता जी की बहुत असीम कृपा होती है। चलिए, और अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम है, खाना चढ़ा दिया है मैंने, वो एक बार का सीटी बच जाएगा तो थोड़ा सा ये रहेगा कि एक एश्योरेंस हो जाएगा कि आधा खाना बन चुका है। फिर साथ में मैंने सोचा है कि मैं जूस पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी कमज़ोरी आ रही है अभी मुझे, तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इतने से मतलब एक मुट्ठी बराबर बस थोड़े से मूंगफली दाने ले लिए हैं। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं अब चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा, ना दूध पीने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जूस पी लेती हूँ। थोड़ा सा जूस रखा है मेरे पास, एप्पल और ऑरेंज वाला, तो वो पी लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और साथ में थोड़ी देर बैठती हूँ और अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करती हूँ। और आज सर्द होना था, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी गुड़ी पड़वा। तो चलिए अभी मैं आगे जाके बैठती हूँ, थोड़ा सा अपने ईमेल्स भी चेक करती हूँ और फटाफट से जूस भी पीती जाती हूँ। और मेरा ये सूट कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, है ना क्यूट। इसका गला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये एक्चुअली यार, यू नो व्हाट, ये गला मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। और ऐसा झलमल सितारे वाला और थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी ना, थोड़ा सा एकदम आपको ना एकदम ऐसा फील करा देता है जैसे वो ट्रेडिशनल होता है ना, बिल्कुल अपने इंडियन टच और संस्कार और संस्कृति वाला बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है सच में। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ना तुरंत के तुरंत आपको अपने बचपन में ले चलती हैं सच्ची में। बाल भी सूख गए मेरे। बाहर ना ऐसा बादल छा गए हैं, बहुत ज़्यादा रेनी सा दिखा रहा है, बड़ा बोरिंग सा हो गया मौसम।
और घर के अंदर भी ना इतना अंधेरा हो गया है सच में यार। इसमें ना ये पेड़ के ऊपर नई नई पत्तियां आ रही हैं, मस्त लग रहा है ना ये पेड़। ये ठंड के टाइम पे ना ऐसा फॉल सा हो जाता है, सिर्फ इसी घर में होता है पता है, बाकी और कहीं नहीं होता। मैंने अभी कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मतलब 1-1.5 घंटे बाद ना बच्चों को लाने का टाइम हो जाएगा। तो बारिश भी होने जैसा मौसम हो रहा है, कौन अपने कपड़े ख़राब करे। यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में है ना, जो इंडियन कपड़े होते हैं ना उन्हें बड़े सोच समझ के पहनना पड़ता है और बहुत अवेयर के रखना पड़ता है, क्योंकि आप बार बार इंडिया जा नहीं सकते हो और ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकते हो, क्योंकि रीज़न ये रहता है कि इतना खर्चा क्यों करना है ऐसे कपड़ों के ऊपर जो ज़्यादा पहनने में आते ही नहीं है, कभी कभार पहनने के हिसाब से आते हैं, सीजनल, कुछ घंटों के हिसाब से, कुछ मिनटों के हिसाब से, इसीलिए। और कभी कभी निकलते हैं, ज़्यादा निकलते हैं नहीं, इसीलिए। तो यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में तो भाई यही प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए सब बहुत सोच समझ के इंडियन कपड़ों को वो करते हैं, मतलब कि निकालते हैं और उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए। खैर एनीवेज़, सबका अपना अपना तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करता है, कोई बहुत रेयर पहनना पसंद करता है, और कोई मीडियम। मैं मीडियम की कैटेगरी में आती हूँ, कभी पहन लिया, कभी नहीं पहना, कभी पहना तो बहुत लंबा पहन लिया, फिर उसको धो के भी रख दिया, बस ऐसे, इसीलिए। बट एनीवेज़ अभी जा रही हूँ अंदर, क्योंकि इंस्टेंट पॉट की जो सीटी थी ना वो बज गई है, और मैंने ये सोचा कि अभी मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, फटाफट से बघार लगा देती हूँ। तो मेरी रोटी, दाल, चावल तो रेडी है, बस दाल और सब्जी बघार के रख देती हूँ, और फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर प्रिशा की जिमनास्टिक है तो जिमनास्टिक लेके जाना है, फिर घर आऊँगी तुरंत के तुरंत, और फिर रोटी उतार के हम लोग खाना खा लेंगे, और फिर रात को आरती की तैयारी हो जाएगी। बस इस तरीके से आज का पहला दिन है, और पहली नवरात्रि का दिन है, बहुत अच्छा निकला। हालांकि शुरुआत में थोड़ी सी कमज़ोरी भी लग रही थी। ये देखो अभी मैं बात कर रही हूँ और पानी गिरना शुरू हो गया, बारिश हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही होता है, आज का मौसम ना बहुत ही उटपटांग सा हो रखा है। ये हमारे पेट्स यहाँ पे बेचारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। हाय कुकू, मिट्टू, तुमको देख रही हूँ मैं कैमरे के अंदर, सब देख रहे हैं तुम्हें। से हाय। चलो किचन में जाते हैं, अपने इंस्टेंट पॉट को खोल के देखते हैं। माता जी इतनी अच्छी लग रही है, इतनी सुंदर दिख रही है यार। चलो सीटी बज गई थी, देख लेती हूँ। चलो बढ़िया, गरम गरम हो रहा है, इतनी भाप निकल रही है ना यार, सीधे से इसे ना इस कपड़े से उठा लेती हूँ, बाहर निकालती हूँ, और क्या बढ़िया, ये काम भी हो गया। चलो जी फटाफट से दाल बघारने की तैयारी करती हूँ, दाल बघार देती हूँ, और उसके बाद बस सिर्फ रोटियाँ उतारनी रहेंगी फ्रेश। तो दाल, चावल, सब्जी, रोटी माता जी को भोग लगा देंगे, और हलवा तो मैंने बना ही लिया था मीठे के रूप में, तो आज ये पूरी थाली तैयार हो जाएगी उनके खाने की। इसको उस साइड पे ले जाती हूँ। जूस इतना टेस्टी बना है ना, सीरियसली। खाना बन चुका है, सिर्फ रोटियां उतारनी बाकी हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अभी भी मेरे पास 25 मिनट है। मैं सोच रही हूँ फटाफट से अपनी ईमेल्स का काम कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चों को लेने के लिए जाऊँगी। टाइम मैनेज हो गया आज तो। फटाफट से देख लेती हूँ रियल क्विक में। चलो जी, टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। काम में ना टाइम ही निकल जाता है। और मैंने कहा ना, वर्क मैनेज हो ना हो, टाइम मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। तो भैया, और आज आदि की टेस्ट भी है, वो भी अपडेट करूँगी मैं। अभी मैं और प्रिशा जा रहे हैं जिम्नास्टिक्स के लिए, राइट प्रिशा? 1 घंटे की क्लास है, वो अटेंड करने जा रहे हैं।
जिमनास्टिक्स कर रही है। बहुत ही ज़्यादा बिजी है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी 1 घंटा वेट करना है।